बोलो वृंदावन। जब गोवर्धन के किनारे पहुंचे सारे ब्रजवासी तो भगवान ने नाटक दिखा दिया। स्वयं दो रूप में प्रकट हो गए। एक रूप से तो बाबा के साथ खड़े थे और दूसरे रूप से गिरिराज बन के ऊपर खड़े हो गए। और ऊपर से कहते हैं ब्रजवासियों तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर दर्शन देने आया हूं, मैं गिरिराज हूं, शैलोस्मिति ब्रुवन भोरे। और नीचे से ठाकुर कह रहे हैं देखो बाबा गिरिराज जी प्रकट हो गए, इनकी जय जयकार करो, बोलो गिरिराज महाराज की। देखो कैसा नटखट कन्हैया है भैया, है ना। अब बोले पूजा करो, तो बाबा ने कहा बेटा अब तू ही शुरू कर पूजा, तूने चलाई है नई पूजा। देखो बाप के सामने बेटा पूजा करने लगे ना तो माता पिता बड़े खुश होते, आस्तिक। और ये भजन पूजन के संस्कार कोई पूर्व जन्म के होते हैं। अभी यहीं हरिदेव मंदिर की कथा में एक जैनी हमको अपने घर ले गए और बोले महाराज हम तो पूजा करते नहीं और हमारा बेटा घंटों बैठा रहता है, इसको मना भी करें तो नहीं मानता। ये कुछ पूर्व जन्म से आता है। ईश्वर की ओर रुझान तभी होगा जब तुमने पहले जन्म में भी कुछ किया हो। ईश्वर की ओर आकर्षण नहीं होता। और खासकर धनवान और पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ईश्वर की ओर लग जाए तो समझ लेना ये निश्चित पहले जन्म का महात्मा है। और नहीं तो बुद्धिजीवी और धनवान भगवान की ओर नहीं आते। ये तो दीन दुखी बेचारे माथा टेकते रहते हैं आकर। वृंदावन। पिता के सामने पुत्र पूजा करे, मां बाप बड़े खुश होते हैं जो आस्तिक होते। भगवान कृष्ण ने पूजा शुरू की, अपनी पूजा खुद ही करा रहे, तो देखा ना खुद कर रहे हैं। गंधम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। यहां से दे रहे और वहां से ले रहे, यहां से खिला रहे वहां से खा रहे। ये नाटक हो रहा। सारे ब्रजवासियों ने खिलाया पिलाया, नंगे पैर परिक्रमा की सारे गोवर्धन की। श्रीमान नारायण नारायण नारायण। परिक्रमा करके रात्रि में आके सो गए थके थकाए। इंद्र को क्रोध आ गया, मूसलधार वर्षा, ओले, बिजली, भयानक वायु, वृक्ष उखड़ रहे हैं। और ऐसा महाराज भयानक दृश्य उपस्थित हुआ। पानी पानी, जैसे गत वर्ष तुम्हारे पंजाब में आया, जहां देखो पानी पानी। हम अमृतसर जा रहे थे, फंस गए महाराज जलंधर में, बीच में रह गए, न यहां न वहां। और जब लुधियाना वापिस लौटे तो ऐसा लगता था कि हमारी ट्रेन समुद्र में चल रही। नहीं भाई, जो सूखी जगह है पटरी वो तो दिखती ही नहीं बैठे हुए, बाकी दोनों तरफ ऐसा लग रहा है समुद्र में जा रही है हमारी ट्रेन। विचित्र दृश्य। ऐसी भयानक वर्षा, सारे ब्रजवासी घबरा गए, भगवान के चरणों में गिरे। भगवान ने कहा मां भइष्ट डरो नहीं, मैं रक्षा करूं। बायां हाथ ठाकुर ने बढ़ाया, अंगुली का इशारा किया, 7 कोस का पहाड़ ऊपर छाते की तरह आ गया। ऋषि महर्षि पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जय। 7 दिन 7 रात। तीसरे चौथे दिन मैया के मन में बड़ी दया आई, मेरा कन्हैया यूं ही खड़ा है, बाकी लोग तो खा पी के विश्राम भी कर लेते हैं। अरे तुम लोग संभाल लो, मेरा लाला भी खा पी ले कुछ। ग्वाल वाला 2-4 हजारों लाठियां लगी हैं, एक अंगुली हट जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। जा कन्हैया तू भी खा पी के आराम कर ले। भगवान ने कहा धीरे धीरे छोड़ूं कि एकदम छोड़ दूं, ये बताओ पहले तो। धीरे धीरे भगवान ने हाथ नीचे, सिर पर पहाड़ आने लगा। बोले कन्हैया ये हमारे बस का रोग नहीं भैया, तू ही संभाल ले। अरे ब्रजवासियों लाठियां हटा दो, ये चमत्कार लाठियों का नहीं है, ये तो अंगुली। वज्र का प्रहार किया लेकिन कीड़ी भी नहीं मरी। इंद्र का अभिमान चूर हुआ।
बादल वर्षा बन, आकाश निर्मल। भगवान ने कहा गिरिराज मेरा स्वरूप है। गिरिराज का दर्शन पूजन करने वाले कल्याण के भागीदार। आज भी होती है। इंद्र गाय की पूंछ पकड़ के आया है फिर क्षमा मांगने के। गाय को देख के भगवान पिघल जाते हैं। इसीलिए या तो घर में गाय रखो, नहीं और नहीं गौशाला के लिए कुछ देते रहो। वृंदावन में भी अपन एक गौशाला खोलने का विचार कर रहे हैं आश्रम। तो गाय की सेवा तो करते रहना भैया, ये ध्यान रखना। जो गाय की सेवा करेगा वो गोपाल का दर्शन कर लेगा। वृंदावन चरणों में गिर के क्षमा मांगी। भगवान ने कहा अभिमान नहीं करना, जाओ बैठो अपनी सिंहासन पर। कामधेनु गौ ने दूध से भगवान का स्नान कराया। ऐरावत हाथी ने आकाश गंगा के जल से, सब ऋषि महर्षिया दिव्य पूजन हुआ और फिर भगवान की आरती होती है। आप लोग भी आरती करो, प्रसाद लेके जाओ। वृंदावन नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर श्री बांके बिहारी लाल। नंद बाबा एकादशी का व्रत किया करते थे। वैसे एकादशी का व्रत सबको करना ही चाहिए। मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां और 1 मन है। इनके द्वारा ही पाप होते हैं। एकादशी का व्रत करने से 10 इंद्रिय और 1 मन के द्वारा किए गए पापों का नाश हो जाता है। ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी के दिन पाप मनुष्य के शरीर से निकलकर अनाज में छुप जाते हैं। तो जो अनाज खाया जाए तो वापस लौट आते हैं, और एकादशी को अनाज न खाया गया तो वो पाप खत्म हो जाते। इसलिए एकादश्याम न भुंजी तो पक्षयो रुभयोरपि। शास्त्र का वचन है कि एकादशी, दोनों एकादशियों के दिन अनाज नहीं खाना चाहिए। नंद बाबा ने जीवन भर एकादशी का व्रत किया। अब बहुत वृद्ध हो चुके हैं, व्रत निभ नहीं पाएगा, इसलिए वे उद्यापन करते हैं। उद्यापन का मतलब होता है सुंदर मंडप बना के भगवान नारायण कुंभ स्थापित करो, नारायण को स्थापित करो और फिर उनका पूजन करा के हवन कराना, ब्राह्मण भोजन कराना, ये सब होता रहता। उद्यापन। ध्यान।
नंद बाबा ने सोचा आप उद्यापन कर दें, सबको उन्होंने निमंत्रित किया और रात्रि में ही यमुना स्नान करने चले गए। 12 से 3 के बीच में टाइम का ध्यान रहा नहीं, तो वरुण के दूत पकड़कर बाबा को वरुण लोक ले गए। भगवान को पता लगा तो वो भी छलांग मारते हैं और वरुण लोक चले जाते। वरुण लोक में जब पहुंचे तो वरुण देवता ने भगवान का बहुत सत्कार किया और कहा कि हमारे सेवकों से अनजान में अपराध हो गया, प्रभु इसे क्षमा कीजिए। श्री राम। और पिताजी को वापस लौटा दिया। ग्वाल वालों ने पूछा, बाबा आप कहां गए थे? बोले भैया लाला ने हमको बैकुंठ का दर्शन कराया। उनके लिए वरुण लोक ही बैकुंठ, बहुत दिव्य। जैसे आजकल के लोग विदेश घूम के आते हैं तो कहते हैं वो तो स्वर्ग है। बेचारों को पता ही नहीं कि स्वर्ग में कितने दिव्य सुख होते हैं। इसी तरह नंद बाबा वरुण लोक को ही बैकुंठ मान, सबसे यही कहते रहते थे, हमको तो लाला ने बैकुंठ का दर्शन किया। तो ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया हम भी तो तेरे अपने हैं, क्या हमारे से तेरा कोई नाता नहीं है? तू बाप को बैकुंठ दिखा सकता है तो हमें भी तो दिखा दे। देखो अपनापन जहां होता है ना, वहां थोड़ा मनुष्य के मन में अपनेपन का अभिमान भी रहता है, एक दावा होता है। जैसे पति पत्नी अपनापन होने से कभी डांट भी लेते हैं, प्यार भी होता है। तो कन्हैया हमको बैकुंठ दिखाएगा क्या? नहीं। भगवान ने कहा, देखो बाबा को तो दिखाया नहीं, पर आप लोगों को जरूर दिखा दूंगा। बोलो वृंदावन। भगवान ने ये सोचा कि व्यक्ति 3 बंधनों में बंधा हुआ है, अविद्या, काम और कर्म। ये 3 बंधन है व्यक्ति के जीवन में। अविद्या माने अज्ञान, और काम माने वासना, और जो कर्म करता है उसके फल की इच्छा। ये 3 बंधन होते हैं। अविद्या, काम और कर्म से अगर व्यक्ति छूट जाए तो फिर परमात्मा को पाने में कोई रुकावट नहीं। और ये 3 बंधन ही जीव को ऊंची नीची योनियों में ले जाते हैं। परमात्मा ने सोचा ये अपने तपोबल से तो बैकुंठ जा नहीं सकते, मैं अपनी करुणा के द्वारा, कृपा के द्वारा इनको बैकुंठ का दर्शन कराता हूं। रात्रि में ब्रह्म हृदय में स्नान कराया, योग माया से भगवान उठा करके और उनको सीधे बैकुंठ ले गए। नंद बाबा को भी साथ। वहां जाते ही भगवान चतुर्भुज रूप में बदल गए। अब जब सब लोगों ने देखा बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे हम जिन्हें अपना सखा मानते थे ये तो परमात्मा है साक्षात। यहां ये बात स्पष्ट होती है कि जैसे व्यक्ति अगर नौका का सहारा ले ले नहीं तो बिना पुल के, बिना तैरे नदी से पार हो जाता है। इसी तरह जीव अगर भगवान का सहारा ले ले तो संसार सागर से पार हो जाता है। परमात्मा अपनी कृपा के द्वारा जीव को भव सागर से पार लगाता है। इसलिए प्रभु की कृपा की अपेक्षा करनी चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे ऊपर आपकी कृपा हो जाए। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, कि सब तज भजन करो दिन राति। प्रभु ऐसी कृपा कर दो ना हमारे ऊपर, नहीं कि हम दिन रात आपका भजन करते रहें। किसी से आप काम कराना चाहते हो तो उससे रिक्वेस्ट करते हो, उसके हाथ जोड़ते हो, नहीं
आप ही मालिक हो, चाहो आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है, हमारा एक काम कर दीजिए। जब आप किसी से बार बार आग्रह करते हैं तो वो पिघल जाता है। तो जब आप परमात्मा से बार बार प्रार्थना करेंगे तो वो दयालु कभी तो पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, क्योंकि वो तो करुणा का समुद्र है। इसलिए उसकी कृपा की अपेक्षा। इसके बाद रास का वर्णन है। रास की कथा सुन के लोगों को संशय होता है, लेकिन यहां संशय वाली बात नहीं है। कामदेव ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। भगवान तो अभिमानियों का अभिमान चूर करने आए हैं ना भाई। आपने सुना भगवान ने इंद्र का अभिमान समाप्त किया प्रातःकाल की कथा में, गोवर्धन उठाकर। नहीं, ब्रह्मा का मोह भंग किया बछड़े बनकर। काली नाग का दमन किया उसका अभिमान चूर करके। इसी तरह रास पंचाध्यायी का मतलब है कि उन्होंने कामदेव के अभिमान को चूर किया। कंदर्प दर्प दलन पटियान है भगवान। भागवत में लिखा है, संतों ने व्याख्या जब की है तो वो लिखते हैं कि ब्रह्मादि जय संरूढ़ कंदर्प दर्पहा। ब्रह्मादिक देवताओं पर विजय पाने के बाद कामदेव को अभिमान हो गया था। उसने नारद जी के द्वारा संदेशा भेजा कि मैं सबको पराजित कर चुका हूं, तो अब अंतिम कुश्ती, फाइनल कुश्ती होती ना भाई, तो विष्णु से, भगवान विष्णु से पूछिए वो कब हमसे युद्ध करना चाहते हैं। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि आप जाके कामदेव से ये पूछो कि वो कमरे के अंदर हमसे लड़ना चाहता है या खुले मैदान में। तो कामदेव ने कहा चूंकि ये फाइनल कुश्ती है, नहीं तो कमरे में नहीं होना चाहिए, ये तो खुले मैदान, ताकि दुनिया देख ले काम जीत गया या विष्णु जीते। तो भगवान ने कहा कि अच्छा भाई, फिर हम द्वापर में अवतार लेके आएंगे, कृष्ण बनेंगे, यमुना का किनारा होगा, नहीं सुंदर सुंदर वृक्ष लगे होंगे, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही होगी, कामोद्दीपक जितने भी पदार्थ हैं वो सब मौजूद होंगे। उस समय आप गोपांगनाओं के शरीर को रथ बना के उस पर बैठ करके हमसे युद्ध करने आइए। अगर हम हार जाएं तो तुम विजयी हो गए, नहीं तुम हार जाओ तो फिर आगे कभी ऐसी कोशिश नहीं करनी। तो उस कंदर्प माने कामदेव के अभिमान को समाप्त करने के लिए ठाकुर ने रास लीला का आयोजन किया। देखो, योगी जो होता है ना, वो स्त्रियों के बीच में रहा है तब भी उसके मन में विकार नहीं होता। जब योगी में ये शक्ति आ जाती है तो फिर जो योगेश्वरेश्वर भगवान कृष्ण है उनमें कितनी शक्ति नहीं। विकारवान पदार्थों के समीप रहकर भी मन में विकार न हो, वो सबसे ज्यादा जितेंद्री कहलाता है ना। तो भगवान ने ये आयोजन किया था। शरद पूर्णमासी की रात्रि है, यहां सूर्यास्त हुआ, वहां चंद्रोदय होता है पूर्णमासी को। भगवान ने यमुना किनारे बंसी बट में वंशी बजाई। अभी ठाकुर जी की अवस्था 8-9 वर्ष की थी, और जैसे वंशी की आवाज गोपांगनाओं के कानों में पड़ी, वे जैसी थी वैसे ही उठ के दौड़ पड़ी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी घर का काम कर ले फिर चले। भाई सीधी सी बात है, जो घर के काम देखते रहेंगे वो भजन नहीं कर सकते कभी, ये निश्चित। क्योंकि घर में ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब काम ना हो। भागवत में एक प्रकरण आता है, किसान खेत में हल चलाते हैं, आजकल ट्रैक्टर चलने लगे, तो कई बार हल चला करके, ट्रैक्टर चला के वो खेत का घास फूस सब खत्म कर देते हैं, उखाड़ करके उसको मेड़ पर रख देते हैं, सुखा के जला देते हैं, और ये सोचते हैं खेत बिल्कुल साफ हो गया।
नहीं। लेकिन जब उसमें अनाज बोते हैं तो अनाज के साथ घास फिर निकल आती है, दूसरे साल फिर उतनी घास होती है, और उसको फिर बेचारे वो हल चला के निकालते हैं, तीसरा फिर होता है। जैसे किसान जीवन भर हल चलाता रहता है खेतों में, और खेत का घास कभी पूरा खत्म नहीं होता, इसी तरह गृहस्थ व्यक्ति जीवन भर काम करता रहता है, पर गृहस्थ का काम कभी खत्म होता ही नहीं। इसलिए संतों ने कह दिया कि जिंदगी है जब तक फुर्सत नहीं है काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कहा जाए बुढ़ापे में तो कोई काम नहीं रहेगा महाराज, तो बुढ़ापे में भजन भी तो नहीं होगा फिर। जब शरीर ही आपका जवाब दे जाएगा तो भजन क्या करोगे? बुढ़ापे में तो बीमारियों से परेशान रहोगे। और एक बात हमारे यहां और लिखी है कि जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तब तृष्णा जवान होती है, ममता जवान होती है। ज्यों ज्यों व्यक्ति वृद्ध होता जाता है त्यों त्यों उसके मन में लोभ बढ़ता जाता है, ममता बढ़ती है। ये आप नोट कर लो, जवान व्यक्ति जितना दान कर सकता है बूढ़ा नहीं करेगा। जवान व्यक्ति जितना खुले हाथ खर्च कर सकता है बूढ़ा नहीं करेगा। आप देख लो क्यों? जवानी में उतनी आसक्ति नहीं होती है जितनी वृद्धावस्था में होती। जीरियंते जीर्यता के सा दंता जीरियंत जीर्यता चक्षु श्रोत्रित जीरिय के तृष्णय का तरुणायत। शास्त्रों में ऐसा लिखा। तो वृद्धावस्था में भजन होना नहीं है, परिवार की याद आती रहेगी, उनकी समस्याएं आपके दिमाग को उद्वेलित करती रहेंगी, व्यथित करती रहेंगी। समय निकालो। गोपांगनाएं जो जैसी थी, जो गाय का दूध निकाल रही थी वहीं छोड़कर भागी, पानी निकाल रही थी वहीं रस्सा घड़ा छोड़ के भागी, बच्चे को दूध पिला रही, बच्चे को उसने नीचे रखा, चल। अंजन लगा रही है तो एक आंख में लगा दूसरे में नहीं लगा, चल। वेद में एक मंत्र आता है कि जब वैराग्य हो तभी घर छोड़ दो। नहीं, वैराग्य को दबाना नहीं चाहिए, बढ़ाने की कोशिश करो। यदहरो विरजेतो तदहरेव प्रव्रजेतो। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन भाग जाओ। अगर तुमने वैराग्य को दबाया तो बिल्कुल दब जाएगा। एक भगत जी घर से निकले, परिवार वाले रोने लगे, तो पड़ोसियों ने कहा भगत जी जाना तो है ही आपको, परिवार वालों को थोड़ा समझा दो, बेचारे रो रहे हैं, सांत्वना दे दो। वो लौट के समझाने लगे, परिवार वाले तो समझ ना पाए, भगत जी स्वयं समझ गए और फिर मर के ही घर से निकले, बाद में कभी बाहर गए नहीं समझ में आई बात। तो वैराग्य को दबा देने में तो बहुत टाइम नहीं लगता, जरा में पिघल जाता है व्यक्ति। गोपांगनाएं जो जैसी थी, व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, उनको अपने वस्त्रों की भी सुध नहीं रही और आभूषणों की सुध नहीं, वो सीधे। अच्छा, कुछ गोपियां ऐसी थी जिनके पतियों ने उनको जाने नहीं दिया और ताला लगा, सांकल चढ़ा दी। उनके मन में बड़ी वेदना हुई, विरह हुआ, वे तड़फ गई भगवान श्याम सुंदर के लिए। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शोभा। प्राण प्यारे श्याम सुंदर के लिए ऐसी विरह की आग जली उनके अंदर के जन्म जन्मांतर के पाप जल करके राख हो। और ध्यान में ही उनको भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। बांके जो अच्छा, और फिर उनका वो शरीर छूटा, दिव्य शरीर से भगवान के पास पहुंच। जो जा रही थी वे बाद में पहुंची और जिनको बंद किया गया था वे पहले पहुंचे, क्योंकि जाने वालों के मन में खुशी थी
लेकिन जो बंद हो चुकी थी वे रो रही थी, उनमें व्याकुलता थी। तो परमात्मा व्याकुलता से ही मिलता है, ये ध्यान दे ले। भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली, ध्यान से सुनेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमान भज मन नारायण 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 भज मन। भगवान ने परीक्षा ली। स्वागतम वो महाभागा, गोपियों आओ तुम्हारा स्वागत है। सुनाओ ब्रज में सब कुशल तो है, किसी राक्षस का आक्रमण तो नहीं हो गया? नहीं प्रभु। तो क्या यमुना किनारे सैर करने आई हो, टहलने आई हो, घूमने, चंद्रमा की चांदनी की शोभा देखने? बोले नहीं प्रभु। अथवा मदभिस्नेहात, मेरे प्यार के कारण दौड़ी आई हो मेरे पास? गोपियों ने कहा हाँ प्रभु, आपका प्यार हमें खींच लाए, आपकी वंशी ऐसी बजी कि हम घर में बैठ नहीं सकी, चलिए। भगवान ने कहा ठीक है, मुझसे तो दुनिया प्यार करती है, अगर आप आ गई हो, दर्शन कर लिया, अब वापस चली जाओ। भारतीय नारी पर पुरुष से नाता नहीं जोड़ती। पर पुरुष से नाता जोड़ने वाली नारी को स्वर्ग नहीं मिलता, उसको नरक ही मिलता है, उसको यश नहीं मिलता। क्या? और पर पुरुष से नाता जोड़ने में सुख तो थोड़ा मिलता है, लेकिन भय बहुत लगा रहता है। और भेद खुल जाए तो सारी जिंदगी वो कहीं की नहीं रह जाती। इसलिए बड़े घर की देवियां, बेटियां पर पुरुष से कभी नाता नहीं जोड़ती। पति कैसा भी हो, अंधा, वृद्ध, लंगड़ा, लूला, कोड़ी, वो परमात्मा का। जाओ अपने पतियों की सेवाएं करें, आप लोग अपने बच्चों को दूध पिलाएं और वहीं से मेरा ध्यान करते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गोपांगनाओं की आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी। देखो ठाकुर ने बांसुरी बजा के बुला तो लिया और अब धकेल रहे हैं कि वापिस जाओ। रोती हुई गोपियों ने कहा प्रभु हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, हम वापिस लौट जाएं। क्या प्रश्न है? एक पतिव्रता नारी पति की पूजा करके ही भोजन करती है। आज पति परदेश जा रहा है, पत्नी ने पूछा कि आपकी पूजा के बिना मैं भोजन कैसे करूं? पति ने कहा कि मेरी फोटो की पूजा कर लिया करना, मैं थोड़े दिन में जल्दी आ जाऊं। वो पति के चित्र की पूजा कर लेती है और उसके बाद भोजन करती है। एक दिन वो पति के चित्र की पूजा करने बैठी है, इतने में पति ने आके दरवाजा खटखटा दिया। गोपियां पूछती हैं ठाकुर ये बताइए, अब वो चित्र की पूजा करे या दरवाजा खोल के आए पति का स्वागत करे? तो भगवान ने कहा जब साक्षात पति आ गया, अब फोटो की पूजा का तो कोई महत्व तो नहीं रह गया। तो गोपियों ने कहा बस बस अब समाधान हो गया, ये जो पति हैं ये तो चित्र की तरह है और आप जो हो वो सचित्र हो, आप तो सदेह आ गए हो। हमने पातिव्रत का पालन किया, उसके फलस्वरूप आप मिल गए। हम पर पति से प्यार करने नहीं आई, हम तो परम पति से प्यार करने आई हैं। वृंदावन। अगर संसार के किसी पुरुष से हम प्यार करें तो निश्चित हमको ये नरक मिलना चाहिए, ये दुख होना चाहिए। पर आप तो परमात्मा हो प्रभु, हमारे सिर पर हाथ रख दो, हमारे वक्षस्थल पर चरण रख दो, ताकि हमारे जीवन के दोष सब निकल जाएं। आपका हाथ सिर पर रख जाएगा तो हम मृत्यु से निर्भय हो जाएंगे। आपके चरण हमारे हृदय पर रख दिए जाएंगे तो हमारे काम, क्रोध, लोभ सदा के लिए समाप्त हो जाए।
भगवान निर्विकार खड़े थे। कामदेव ने कहा ऐसा नहीं, इनका स्पर्श कीजिए, आलिंगन कीजिए, नाचिए, गाइए, और फिर भी आप में विकार ना हो तब मानेंगे। तो भगवान ने फिर गोपांगनाओं के साथ रास किया। मतलब ये कि बीच में राधा कृष्ण खड़े हो गए, चारों तरफ गोपियां, और महाराज भगवान की बांसुरी बजी, गोपियां थिरकने लगी, नाचने लगी, देवता पुष्प बरसाते हैं, बाजे बजाते हैं, जय जयकार। भगवान निर्विकार खड़े थे। कामदेव ने कहा ऐसा नहीं, इनका स्पर्श कीजिए, आलिंगन कीजिए, नाचिए, गाइए, और फिर भी आप में विकार ना हो तब मानेंगे। तो भगवान ने फिर गोपांगनाओं के साथ रास किया। मतलब ये कि बीच में राधा कृष्ण खड़े हो गए, चारों तरफ गोपियां, और महाराज भगवान की बांसुरी बजी, गोपियां थिरकने लगी, नाचने लगी, देवता पुष्प बरसाते हैं, बाजे बजाते हैं, जय जयकार। देखो, जब गोपियां नाच रही होती हैं तो गोपियों की दृष्टि भगवान की ओर होती है और संसार की ओर पीठ होती है। हमारी इंद्रियां ही गोपियां हैं। जब हमारी इंद्रियों का मुंह भगवान की ओर हो जाए और पीठ संसार की ओर हो जाए तो समझ लेना अब हमारा जीवन सफल हो रहा है। अभी हमने भगवान को तो पीठ दिखा रखी है और संसार की ओर मुंह किए हुए। हमारी इंद्रियों का मुख संसार की ओर है, विषयों। गोपी माने इंद्री और कृष्ण माने आत्मा। जब ये इंद्रियां आत्माभिमुख हो जाएं, संसार से मुड़ के भगवान की, और भगवान के ही इर्द गिर्द घूमने लगे, तो समझ लो रास हो रहा। फिर गोपियों को अभिमान हो गया कि हम बहुत सुंदरी हैं, इसलिए ठाकुर हमसे प्यार करते हैं। बस महाराज उसी समय ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं राधा रानी को लेकर के। गोपियां बहुत रोती हैं, लीला करती हैं, ढूंढती हैं। आगे राधा रानी को भी अभिमान हुआ, सबको छोड़ आए, मुझे साथ ले आए। प्रभु अब मैं चल नहीं सकती। भगवान ने कहा हमारे कांधे पर बैठ जाओ। और जब कांधे पर बैठने को तैयार हुई तो ठाकुर उनको भी छोड़कर चले गए वृंदावन। परमात्मा किसी से आसक्त नहीं होता है। परमात्मा निर्विकार तत्व है, यह आप समझ लें। परमात्मा सबके साथ रहेगा पर सबसे अलग रहेगा। कामदेव ने देखा कि भगवान कृष्ण के अंदर कोई विकार नहीं हुआ, तो चरणों में गिर गया ये कहते हुए कि अब मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं। इसलिए रुक्मणी जी से जो प्रथम पुत्र हुआ है प्रद्युम्न, वो भगवान कामदेव का ही अवतार है भगवान के यहां। फिर वो भगवान की गोद में खेलता है। इस तरह भगवान ने कामदेव के अभिमान को चूर किया। परमात्मा निर्विकार, उनके अंदर कोई विकार नहीं होता। ईश्वर में अगर विकार आ जाए तो वो ईश्वर कहलाएगा नहीं, ये आप समझ। यद्यपि गोपियों के मन में संशय हो गया था तो भगवान ने उनका संशय भी निकाला। एक बार दुर्वासा ऋषि जमुना पार आए थे तो भगवान ने गोपियों से कहा उन्हें भोजन दे आओ। बीच में यमुना है ठाकुर जी, हम कैसे पार करेंगे? बोले कह देना कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, सकल दोषों से वर्जित हो, यमुना मैया रास्ता दे दे। महाराज जब जाके गोपियों ने कहा तो उसी समय रास्ता यमुना ने दे दिया। अच्छा, दुर्वासा ने सारा प्रसाद अकेले पा लिया, सैकड़ों थालियों प्रसाद। और जब वापस चलने लगी गोपियां तो कहती हैं कि यमुना है, कैसे वापस जाएं? वहां से कैसे आई? भगवान कृष्ण ने यह मंत्र दिया था। तो दुर्वासा ने कहा हमसे भी ले जाओ। क्या यदि दुर्वासा ने भोजन किया ही ना हो तो इस सत्य के आधार पर यमुना हमको रास्ता दे दे। अब गोपियों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमारे सामने हमारा लाया हुआ भोजन इन्होंने किया और कहते हैं हमने कभी भोजन ही न किया हो। अच्छा, जब जाके यमुना जी से कहा तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तब पूछा गोपियों ने भगवान से कि ये सब क्या रहस्य है? भगवान ने कहा गोपियों,
व्यक्ति को जब भूख लगती है तो व्यक्ति ये सोचता है मेरी आत्मा भूखी है और वो भोजन करता है। लेकिन ज्ञानी को जब भूख लगती है तो वो ये सोचता है कि नाभि कुंड में परमात्मा अग्नि के रूप में प्रकट हो रहे हैं और मैं सामग्री, भोजन को सामग्री मानकर वहां हवन कर रहा हूं। वृंदावन देखो, भोजन दोनों कर रहे हैं। एक स्वाद लेकर भोजन कर रहा है और दूसरा ये समझ करके ग्रास अंदर डाल रहा है कि अंदर भूख के रूप में परमात्मा ही प्रकट हुए हैं और मैं उनमें हवन कर रहा हूं। तो जो व्यक्ति हवन बुद्धि से भोजन करता है वो भोजन करता हुआ भी भोजन नहीं कर रहा है। इसी तरह परमात्मा निर्विकार तत्व है, उसमें किसी प्रकार का विकार होता ही नहीं है। विकार तो प्रकृति में है, माया में। जैसा हमने आपसे बताया, भागवत में एक प्रश्न है, सुनो ध्यान से जरा। जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को जहां ज्ञान का उपदेश दिया वहां एक प्रकरण है। रहुगण का कहना यह था कि मनुष्य को जब भूख लगती है या मनुष्य को मारा पीटा जाता है उसकी आत्मा को कष्ट जरूर होता होगा। कैसे? बोले जैसे बटलोई में चावल डाल दिए पानी भर के और उसको गैस पर चढ़ा दिया, आग पर चढ़ा दिए, तो आग सीधी चावल तक तो पहुंचती नहीं, वो बर्तन को गर्म करती है आग, और बर्तन के गर्म होने से पानी गर्म हो जाता है और पानी के गर्म होने से चावल पक जाता है। इसी तरह जब शरीर को मारा पीटा जाता है तो आत्मा को कष्ट जरूर होता। ये रहुगण का प्रश्न भगवान ने उत्तर ये दिया है जड़ भरत ने। उन्होंने कहा देखो रहुगण, अग्नि के ताप से चावल तो पक जाते हैं, पर क्या बटलोई में जो आकाश है वो भी पकता है? बोलो, नहीं पकता। आग जलती है, लकड़ी जल जाए, कोई पदार्थ डालो जले, पर ये जो आकाश है ये जलता है आग में? क्या नहीं जलता। वर्षा होने से आकाश गीला होता है? बोलो, तलवार चलाओ तो आकाश कटेगा ये, क्योंकि वो निर्विकार निराकार तत्व है। तो जैसे निराकार आकाश आग से जलता नहीं, पानी से गीला होता नहीं, तलवार से कटता नहीं, हवा से सूखता नहीं, इसी तरह आत्मा भी, परमात्मा भी निराकार तत्व है, उसमें दोषों का प्रवेश कभी होता ही नहीं। वहां दोषों की कल्पना नहीं करनी चाहिए। फिर गोपियों ने गीत गाकर भगवान को पुकारा है कि प्रभु आप तो ब्रह्मा की प्रार्थना से वसुदेव जी के यहां कृष्ण बनकर प्रकट हुए हो, आप यशोदा पुत्र नहीं हो, समस्त प्राणियों की आत्मा के साक्षी हो, हम आपको प्रणाम करती हैं दीनबंधु। हमारे दोष हो सकते हैं, हम निर्दोष नहीं हैं, लेकिन आपकी हैं, इस नाते आपको माफ करना चाहिए। जिस हाथ से आपने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा है वो हाथ हमारे सिर पर रखिए, और जो चरण आप काली नाग के सिर पर रख रहे थे वो चरण हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए। तव कथामृतम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कलमशापहं श्रवण मंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथा अमृत है। जिनका जीवन संसार की समस्याओं से तप रहा है, वे जब कथा सुनते हैं तो उनको शीतलता प्राप्त होती है।
कथा सुनने से पापियों के पाप नष्ट होते हैं और कथा सुनते मीठी भी लगती है और जीवन को मंगलमय बना देती है। वे प्राणी दुनिया के बहुत बड़े दानी हैं जो कथा का दान किया करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दान कथा का दान। कथा सुनने से व्यक्ति का अज्ञान निवृत्त होता है, भगवत भक्ति की जागृति होती है, उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो स्वयं कथा सुनाते हैं वे भी भाग्यशाली हैं और जो लोग कथा का आयोजन करके दूसरों को सुनवा देते हैं वे भी दुनिया के बहुत बड़े दानी। एक व्यक्ति अपने पैसे का सदुपयोग करता है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराता है और उससे हजारों लोग आकर के लाभ उठाते हैं। तो ज्ञान का दान दुनिया में सबसे बड़ा दान है। अगर आपकी कथा से 10 व्यक्ति भी ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं, शास्त्र तो कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को तुम ईश्वर की ओर मोड़ दो तो भगवान तुमसे ऐसा प्यार करेंगे जैसे गाय बछड़े से प्यार करती है। स्वयं तो भजन करते हो, ठीक है, जीवन में कोशिश करो कि आपके द्वारा कोई एक नास्तिक ईश्वर की ओर मुड़ जाए, भजन में लग जाए। भजन न करने वाला व्यक्ति अगर आपकी प्रेरणा से भजन में लग जाए तो शास्त्र कहते हैं भगवान आपसे ऐसा प्यार करेंगे जैसे गाय बछड़े से प्यार करती। तरन तारन बनो। संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं तरन तारन, जो स्वयं भजन करके तरते हैं और उपदेश देकर प्रेरणा देकर दूसरों को भी भजन में लगा के उनको भी तार देते हैं। तरन तारन कहलाते। अपना भी उद्धार करना और साथ साथ अपने समाज को भी ईश्वर की ओर लगाते हैं। ये प्रथम श्रेणी। और दूसरे होते हैं तरन, केवल तरन, मतलब अपनी मुक्ति का उपाय सोचते हैं, एकांत में जंगलों में बैठ के भजन करते रहते हैं, अपन तर जाए दुनिया जाए भार में। अयोध्या के एक संत हमको मिले भैया, तो उनसे हमने कहा स्वामी जी अब तो हम हिमालय में जाके किसी गुफा में बैठेंगे, हमारे मन में पैराग हो रहा है। ये बात बहुत पुरानी है, 20-25 वर्ष पहले। तो उन्होंने हमको ये कहा कि देखो भैया, तुम अकेले जाकर बैठ जाओगे तुम्हारा तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन परमात्मा ने जो तुम्हें शक्ति दी है उसका सदुपयोग नहीं होगा। दुनिया को कथा सुनाते रहो। कुछ लोग भी अगर भगवान की ओर मुड़ जाएंगे तो बिना भजन के तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बड़े अच्छे संत थे। जैसे अर्जुन जा रहा था संन्यास लेने के लिए, भगवान ने रोक दिया, युद्ध करो। इसी तरह प्रेरणा मिली, तब से कथा चल रही है। और जब कुछ लोगों को ईश्वर की ओर मुड़ते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कथा सफल हो रही। एक होते हैं तरन तारन, दूसरे होते हैं केवल तरन और तीसरे होते हैं केवल तारन। केवल तारन वो होते हैं कि उपदेश देके दूसरों को तो लगा देते हैं और स्वयं गलत कामों में फंसे रहते हैं। स्वयं जाएंगे नरक में और दूसरों को भेज देंगे स्वर्ग में भजेंगे। और चौथे होते हैं न तरन न तारन, न खुद तरेंगे और न साथियों को तरने देंगे, स्वयं डूबेंगे और साथियों को भी डुबा देंगे नरक में। नहीं तो प्रथम श्रेणी के व्यक्ति बनना दुनिया में सबसे अच्छा है। स्वयं तरो और दूसरों को तारो, ये ऊंची श्रेणी। तो भगवान की कथा जो लोग सुनाते हैं अथवा कथा का आयोजन करते हैं, देखा
वो दोनों स्वयं तरेंगे और दूसरों को तार। गुरबाणी में भी लिखा, हरि की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जौनी न आवे। जो हरि की कथा हृदय में बसाएगा वो दोबारा जन्म नहीं ले। गोपांगनाओं ने कहा, प्रभु आ जाओ, आपके कोमल चरण, नंगे पैर आप घूमते हैं, कांटे चुभ रहे होंगे दीन बंधो। कहती कहती गोपियां रोने लगी और उनके प्राण जब कंठ में आ गए तो गोपियों के बीच से ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार। इस प्रकरण से यह संकेत मिलता है कि यदि आपके जीवन में व्याकुलता नहीं है, भक्ति नहीं है, तो आप ढूंढते रहो। चाहे आप गौरी शंकर की चोटी पर चले जाओ, कैलाश चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, केदार चले जाओ, भगवान का पता नहीं लगेगा। और जीवन में व्याकुलता का जन्म हो जाए, प्रेमा भक्ति मिल जाए, तो आप जहां बैठे हो वहीं से भगवान प्रकट हो जाए, वहीं से भगवान प्रकट हो जाए। क्योंकि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, अरे प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, के प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, आग जाग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट है जिमियागी। प्रश्न हो सकता है कि जब परमात्मा सब जगह व्यापक है तो फिर एकांत में जाने की क्या जरूरत है? उसका समाधान ये है कि एकांत में जाने से भजन निर्विघ्न होता रहता है, भजन में बाधा न पड़े, इसलिए एकांत में जाया जाता है। भगवान एकांत में रहता है ऐसा नहीं है, भगवान तो हर जगह समान रूप से समाया हुआ है। जब आपकी साधना चरम सीमा पर पहुंचेगी तो ठाकुर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद। गोपांगनाओं ने पूछा, ठाकुर आपने हमें त्याग क्यों दिया? भगवान ने कहा, देखो किसी को कोई मणि मिल जाए और वो असावधानी बरते तो मणि गुम जाएगी, मणि गुमने पर व्याकुल होगा, ढूंढने पर मिल जाए तो बड़ी सावधानी से फिर संभालेगा। इसी तरह मैं तुम्हें अनायास मिला, तुम्हारे मन में अभिमान हुआ, मैं छुप गया, तुम व्याकुल हुई, मैं फिर मिल गया, अब तुम अभिमान नहीं करोगे। ईश्वर अभिमानी का कभी साथ नहीं देता। अभिमान वो दीवार है जो दो व्यक्तियों को आपस में मिलने में बाधक बनती है।
अभिमान का मतलब है आत्मा और परमात्मा के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाना। अभिमान शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करो। जब हम कहते हैं ना मैं नहीं, तो उस समय हमारा मन ईश्वर से हटके शरीर में आ जाता है। मैं कहते तो बीच में एक दीवार खड़ी हो गई, परमात्मा का दर्शन नहीं होता। जब हम कहते हैं प्रभु तू ही तू है, क्या तुम्हारी गतमित तुम ही जानी और नानक दास सदा कुर्बानी। को न जाने तुम्हारो अंत और ऊंचे ते ऊंचा भगवान। ईश्वर को जब हम सबसे बड़ा मानेंगे तो हम उससे जुड़ जाएंगे। और एक बात थोड़ा समझ के रखो, अगर ये ट्यूबलाइट, ये मरकरी ये कह रहे हो कि देखो हम तुम्हें प्रकाश दे रहे हैं, बताओ अगर इसमें पावर ना आए तो ये अंधकार मिटा सकते हैं? इनमें कोई शक्ति है? अगर ये माइक कह रहा हो कि मैं देखो आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं, पर इसमें पावर का संबंध ना हो तो पहुंचाएगा? इसी तरह जीव के साथ अगर ईश्वर का संबंध न जुड़ा हो तो जीव तो कुछ कर ही नहीं सकता बाबा। जीव की शक्ति वही कुंठित होती है जब वो मैं को पालता है। मैं का मतलब 3.5 हाथ। हर व्यक्ति के हाथों से उसका शरीर 3.5 हाथ होता है। क्या दोनों? तो जब आप अपने को 3.5 हाथ में देखने लगते हैं तो परमात्मा से हट जाते, और तभी भगवान अंतर्यामी। महाराज जब हुआ तो महाराज के समय ऐसा लिखा है भागवत में कि पहले तो 2 गोपांगना और 1 कृष्ण है, और फिर 1 गोपांगना और 1 कृष्ण है। सभी गोपियों का हाथ भगवान के हाथ। अच्छा, भागवत में लिखा कि हजारों विमान आकाश में थे, देवता आ गए थे, और स्वर्ग में एक नंद नंदन वन है, वहां के दिव्य पुष्प लेके आए थे, और ऊपर से पुष्प बरसा रहे थे और बाजे बजाकर जय जयकार कर रहे थे महाराज के प्रकार। अच्छा, गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में ऐसा भी लिखा कि जब महाराज होने वाला था तो भगवान शंकर भी आ गए गोपी बन के। पार्वती अम्बा रास में आ रही थी तो भगवान शंकर ने कहा मैं भी चलूंगा। पार्वती जी ने कहा वहां पुरुषों का तो प्रवेश नहीं, तो भगवान शंकर ने कहा अगर वो मोहिनी रूप धारण करके स्त्री बन सकते हैं तो मैं गोपी बन के रास में जा सकता हूं। रास का मतलब कोई गंदगी नहीं है, खेलना नहीं। जैसे आप कहते हो ना भाई इनकी वाणी में बड़ा रस है, तो रस का समूह ही रास कहलाता है। जहां आनंद आनंद प्रकट हो जाए उसका नाम रास। यह बात है। तो पार्वती जी ने कहा कि भोले बाबा फिर तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। बन जाएंगे। पार्वती जी ने कहा महाराज आप बोलिएगा नहीं, नहीं तो पुरुष की आवाज पहचानी जाती है। अच्छा, और बोलना भी हो तो फिर आप पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां से आया हूं, वहां इसलिए आया, यहां इसलिए आया हूं, ये नहीं बोलेंगे ना। वहां से आई हूं, क्या यहां इसलिए आई हूं, स्त्रीलिंग शब्द का। और नहीं आप बोलेंगे तो मुश्किल हमारी हो जाएगी। अच्छा जी, लंबा घूंघट निकाल दिया ताकि पता न लगे भगवान शंकर आए। अब पुरुष की हाइट तो कुछ अधिक होता ही है देवियों से, तो भगवान कृष्ण ने जैसे देखा वो पहचान गए कि ये कौन आ गया। तो पार्वती जी से पूछा कि ये कौन है? ये लंबी हाइट वाली गोपी जो है ये कौन? तो पार्वती जी ने कहा महाराज मेरी सहेली है। क्या नाम है? त्रिलोचना। बोलो शंकर भगवान की। नाम क्या बताया? त्रिलोचना, जिसके
3 नेत्र भगवान शंकर के। तो देखो भाई, पुराने तो पुराने हैं, नई सखी आए तो उसका ज्यादा सम्मान करना चाहिए। पहले उसी का हाथ पकड़ के नाचेंगे तो पार्वती जी घबरा गए। अच्छा, भगवान ने कहा कुछ बात करना चाहते हैं, तो पार्वती जी ने कहा मारे नई नई आई है अभी, वो बात करने में शर्माती है, बोलेगी नहीं। नहीं। तो अंत में भगवान ने जैसे ही हाथ पकड़ा और जैसे ही वो फिरकी लगाई ना नाच के, तो भगवान शंकर को ऐसा आनंद आया भगवान कृष्ण के हाथ पकड़ने में, तो ये भूल ही गए कि हम साड़ी पहने हुए हैं, और सिर की साड़ी सरक गई। तो शंकर जी प्रकट हो गए, देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार किए। अब तो भगवान कृष्ण बहुत हंसे और बोले, भोले बाबा आप कैसे आ गए? बोले प्रभु आपका स्पर्श पाने के लिए। अच्छा तो चलो आपकी स्थापना कर देते हैं, आज से आप गोपेश्वर कहलाओगे। देखो दक्षिण में है रामेश्वर, कहां? मद्रास में। जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने लगते हैं तो शंकर जी की स्थापना करते हैं, उनका नाम पड़ा रामेश्वर। और जब रास होने लगी है तो भगवान शंकर की स्थापना भगवान कृष्ण ने की, उनका नाम पड़ गया गोपेश्वर। भगवान कृष्ण गोप रूप में है ना, तो गोपेश्वर कहलाए। इसलिए जब आप वृंदावन जाएं तो गोपेश्वर शंकर के दर्शन जरूर करना चाहिए। नहीं, बंसीवट में प्रसिद्ध जगह है, वो प्राचीन मूर्ति। तो इस तरह से भगवान ने ये सब कुछ किया है। अब परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि सभी गोपियां अगर रास में आ गईं और यहां नाचती गाती रहीं तो उनके पति उनको ढूंढने क्यों नहीं आए? तो सुखदेव भगवान ने कहा कि चूंकि वो मनुष्य नहीं है, भगवान है, उन्होंने हर गोपी के 2-2 रूप बना दिए थे। असली रूप भगवान के पास और प्रतिबिंब रूप उनके पतियों के घर में। उनको यही लग रहा था कि वो हमारे पास है, ये कोई ढूंढने नहीं गए। तो प्रभु की लीला है ना। महाराज एक देवी के मन में पंढरपुर जाने की इच्छा थी, बड़ी भक्तनी थी वो, उसकी सास बड़ी दुष्ट थी, वो हमेशा उसको टोचती रहती, शिकायत पति से करती, पति से मरवाती रहती थी। तो एक बार वो पानी भरने गई तो उसने देखा कि कीर्तन मंडली पंढरपुर जा रही है, उन्हें घड़ा वहीं रख दिया और चली गई सास। तो उसकी सास ने आके उस पति से कहा, अपने लड़के से, तू हिजड़ा है, नपुंसक है, कायर है, देखो तेरी औरत चली गई वहां सबके साथ में और हमेशा उल्टा काम करती है। तो महाराज पति गया पीछे से, उसको क्रोध आ गया, उसने बहुत मारा उसको और कीर्तन मंडली से वापस लाके और एक खंबे से बांध दिया। और जब तक पंढरपुर का मेला चलेगा तब तक इसको खोलना नहीं है, बंधी रहेगी। पर वो बंधी बंधी भी रो रही थी कि मेरे ठाकुर, दुनिया तुम्हारे दर्शनों को आ रही है, नारी जाति तो वैसे पराधीन होती है और आपने ऐसे घर में भेज दिया है जहां मुझे आज बांध दिया गया, इतनी मार पड़ी है। मुझे ना तो मार का दुख है न बंधने का, वह दुख ये है कि मैं आपका दर्शन नहीं करूं। भगवान कृष्ण उसी महिला के रूप में आ गए और बोले कि तेरे को खोल के मैं अपने आप को बांध लेता हूं और तेरे रूप में मैं खड़ा रहूंगा, तू जाके दर्शन कर। क्या महाराज भगवान ने अपने आप को रस्से में बांध लिया उसी रूप में और उसको भेज दिया। अच्छा, ये सोचता है कि मेरी पत्नी घर में बंधी हुई है और वो चली गई पंढरपुर। और जब वहां मंदिर में जाकर के दर्शन किया तो भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया, वहीं उसके प्राण निकल। ठाकुर ने अपने में समझ, मीरा की समाधि नहीं है कहीं, आप समझ लें। गुरु नानक देव जी की या कबीर दास जी की कहीं समाधि नहीं है, छतरी नहीं, ये सब दिव्य आत्माएं।
मीरा जब द्वारिका गई है अंतिम समय भगवान कृष्ण का दर्शन करने, और मूर्ति के सामने जब रोई तो मूर्ति का मुंह खोला और मीरा भगवान की मूर्ति में समा गई, मुंह बंद हो गया। इतनी साड़ी का पल्ला मुंह में लटकता रहा ताकि दुनिया समझ ले कि मीरा भगवान के अंदर जाके समा गई। सारे हिंदुस्तान में घूम के देख लो, कहीं कोई नहीं बता सकेगा कि मीरा को यहां जलाया गया। गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर जी महाराज, इनके ऊपर चादर डाल दी थी